ये मेरे दोस्त कि नहीं दे रहे थे, वो बस बता रहे थे। देखिए, ही इज द आर्मी चीफ ऑफ आवर कंट्री एंड जाहिर सी बात है ही इज आंसरेबल टू द पब्लिक। तो जब पब्लिक जानना चाहती है कि अगर हमारे देश को और कहीं से खतरा हो, तो आर वी रेडी टू डू अनदर ऑपरेशन सिंदूर। तारीख वो बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो तैयार तो आप 6 मई को भी थे, 7 मई को भी थे, 8 और 9 और 10 मई को भी आप तैयार थे। तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हो कि मतलब वो टेस्ट पाकिस्तान के ऊपर आपने करना है, और वो टेस्ट आपका जो है ना मिस टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बजाय इसके कि इस तरह की चीजों को हमारे वाले भी तैयार है, J35 और पता नहीं कौन कौन से J500 सिस्टम, और यह भी डील हुई है जो 2025 में कुछ चीज गलत बात थी। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है, बट पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया इंडिया को, वो शिवाजी साहब से आप पूछ लीजिएगा। आप बताओ ना क्या कोई चीज क्या बोलते रहते हो आप लोग हर शो पे जाके, 6 जेट गिराए 6 जेट गिराए, आप वही ना 6 जेट गिराए वही बोलते रहते हो ना आप लोग, वही कह रहे हो ना। नहीं, छोड़ दे, 6-10 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, तो आप खुद बोल रहे हैं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी जेट का। नहीं, आप लोग हर शो पे यही बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं। लेकिन मुझे इसका कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी, बताइए। आप लोग हर शो पे क्यों बोलते हैं? और सिर्फ आप लोग नहीं, हर एक पाकिस्तानी चैनल पे ये बोला जाता है। क्यों, किस बुनियाद पे आप लोग कहते हो कि जेट्स गिरी हमारी? सुनिए, अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है? हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल्ड सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना। उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना। उसका काम ही होता है। आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है। ये चीज है दोस्तों। भारत की कश्मीर की लड़की, अपनी भारतीय लड़की सना मीर की तरफ से आज पाकिस्तानियों को जबरदस्त सबक सिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और जिसमें पाकिस्तानी अपनी विक्ट्री बता रहे थे उसके ऊपर इनकी धुलाई हुई है। साथ में भारत के आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान को चेतावनी दी है उस पर भी पाकिस्तानियों को जमकर धूला है भारत की इस भारतीय लड़की ने। आइए सबसे पहले इनका रिएक्शन देखते हैं सना मीर का, बाद में इंडियन आर्मी चीफ की बात से हमारे यहाँ तो और ही ड्रामा चल रहा होता है। हम लोग तो और तैयारी करने शुरू कर देते हैं, अरे भारत से खतरा है, डिफेंस बजट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। पता नहीं कितने मेडल तो हमने वैसे ही लोगों को चलते फिरते में बढ़ दिए हैं। जी भगत जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब एंड याना जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, जहां तक बात है, कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, तो हम ना तो डरते और ना मरते हैं, ठीक है। वो बात तो साइड पे कर देना कि इनके आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, वो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ना है उनके बयानात से। बात सिर्फ इतनी सी होती है, वो कहते हैं कि हम, याना बता रही कि वो बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो तैयार तो आप 6 मई को भी थे, 7 मई को भी थे, 8 और 9 और 10 मई को भी आप तैयार थे। तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हो कि मतलब वो टेस्ट पाकिस्तान के ऊपर आपने करना है, और वो टेस्ट आपका जो है ना मिस टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बजाय इसके कि इस तरह की चीजों को वो लेके जा रहे हैं कि जी हम तैयार है, तैयार दोनों तरफ है। हमारे वाले भी तैयार है, J35 और पता नहीं कौन कौन से J500 सिस्टम, और यह भी डील हुई है जो 2025 में कुछ चीजें मिल गई और अभी कुछ आना बाकी है। तो कारोबार तो उनका चला, और जो कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें इस हवाले से बोली गई है कि पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये बात हकीकत है, इसमें मैं कोई वो नहीं कहता कि कोई गलत बात थी। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है, बट पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया इंडिया को, वो शिवाजी साहब से आप पूछ लीजिएगा। आप बताओ ना क्या कोई चीज क्या बोलते रहते हो आप लोग हर शो पे जाके। अच्छा, एक सेकंड, फकरने से पहले आप बात करें, मैं याना और डॉक्टर साहब को ये भी बता दूं कि आप लोग अगर चेक करें तो अमेरिकन न्यूज़पेपर ने भी ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान उस वॉर में जीता था, जो भी सो कॉल्ड वॉर थी। कौन सा न्यूज़पेपर? इट इज अननेम्ड सोर्सेस। वो कहते हैं अननेम्ड सोर्सेस से पता चला, वो अननेम्ड सोर्सेस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने लिखा है अननेम्ड सोर्सेस से पता चला। वो कौन से अननेम्ड सोर्सेस है? और न्यूयॉर्क टाइम्स पे कितना भरोसा किया जा सकता है जब वो कह रहे हैं कि अननेम्ड सोर्सेस? कोई सामने जब आया ही नहीं, कुछ ना प्रूफ, और वो कह रहे हैं कि याना मेरी बात सुने, याना देखें मेरी बात सुने ना, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया तो लाजमी सी बात है कंट्रोल मीडिया, हम कहते हैं इंडियन मीडिया कंट्रोल मीडिया, वो अपनी हुकूमत की वाह करता है, हमारा वाला हमारे हुकूमत की वाह करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया भी होता है दुनिया भर में, और उसके उसी इंडिपेंडेंट मीडिया ने ये भी कहा है, चले मैं आपको कह देती हूँ, छोड़ देते हैं, करके बोलूंगी, मैं आपकी छोड़ देते हैं,
अनिल चौहान साहब ने जब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया इन 2025 मेरे ख्याल जुलाई में इन सिंगापुर, उन्होंने क्या बोला था वो तो आप लोग के सीरियस है ना, वो क्लिप आप देख लीजिएगा ना। उन्होंने कहा था उसमें नुकसानात भी होते हैं, उसमें जहाज भी गिरते हैं, उसमें सब कुछ होता है। जब उनसे कहा कि नुकसान कितना हुआ है, नुकसान मैटर नहीं करता, नुकसान मैटर नहीं करता। देखिए याना सुन ले, बेशक क्लिप मेरे पास है, मैं आप कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जंगों में नुकसानात होते हैं, ये नहीं है कि नुकसान हुआ, उसने कहा ये पता करना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ, ये उनका जवाब था। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊंगी वो नुकसान क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे। सुनिए, अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है, हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल्ड सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना। उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना। उसका काम ही होता है, आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है, ये चीज है। तो अगर उन्होंने नुकसान की बात की तो ये नुकसान वो एक्स गार्ड डिकॉय होगा। आगे बोलिए। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शो में जो है वो बोलने के लिए आप लोग कुछ टाइम दे दें, वरना वो कुछ खाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज आपको क्या लग रहा है? अभिषेक जी, ये कैसे उल्लू बन गए और हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए, बताइए। नहीं देखिए, याना जी ने बिल्कुल सही बात की और मैं याना जी के हर एक बात से एग्री करता हूँ। और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया, मैं यहाँ थोड़ा सा सहमत हूँ। ये उल्लू हैं तो बनाने और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो देखिए, फकर भाई ने कहा अगर हम ये मान ले, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया। चले, पहली बात की वॉर कब हुआ? इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया। पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वाज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पॉन्स किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वाज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया? कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल्स कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था? अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की वॉर लड़ रहे हैं। याना जी आपको कब से समझा रही हैं कि विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे जाके समझा रही हैं। मुझे तो लगता है आपको याना जी को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और कॉलेजेस में इनसे लेक्चर सुनवाना चाहिए। शायद बहुत लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी जो याना जी इतने इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आई थिंक इट वाज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम कि इनको बताया जाए। एंड आज जो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं इसके शो के थ्रू ये बताना चाहती थी कि जिस नुकसान का अनिल चौहान साहब जिक्र कर रहे थे वो नुकसान एक्चुअली क्या था। ये अभी तक कंफ्यूज हुए बैठे। मुझे पता है फक्कर साहब इस वक्त गूगल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्स गार्ड डिकॉय क्या है, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना याना जी कि नुकसान और उस पर हम जाते ही नहीं। क्या पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये अपनी आइडेंटिटी बना, आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? ये लड़ाइयां आप कब तक लड़ पाओगे भाई? कोई भी आदमी जो ढेले भर की अकल रखता है वो ये जानता है कि आप कोई मैच नहीं हो इंडिया की आर्मी के लिए। जैसे अब हम लड़ जाएं जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि हमारे अंदर जज्बा है, अरे भाई वो जज्बा काम नहीं आएगा। अगर आप 1-to-1 अटैक की बात करेंगे तो उसमें आप नहीं जीत पाएंगे। हाँ, पीपुल्स वॉर अगर हो जाए, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका फंस गया, उस टाइप का कुछ हो जाए। सर फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों, आप दोनों ही बताइए, याना भी और फखर आप भी बात कीजिए, वो मुझे ये बताएं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं बार बार के 7 जहाज गिरा दिए, कभी 8 जहाज गिरा दिए? अभिषेक जी मैं जवाब दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना। और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी, ठीक है ना। ये क्या बंदा है यार? ओबामा को सीरियस ले रही है, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार? अभिषेक जी आपको पता है, इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना, उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है। मतलब कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा, ये ब्राजील में कोई उसका कोई जो ब्राजील का प्रेसिडेंट था उसका दोस्त था। ब्राजील
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या पाकिस्तान जीता था। तो आप खुद सोच कर देखिए कि किसी देश के जब 9 एयरबेस तबाह हो जाते हैं तो क्या उसके अंदर वो विजयी होता है। और भारत की बात करें, इन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाया, हमने S-400 को आदमपुर एयरबेस पर उड़ा दिया। जब पीएम मोदी वहां पर गए, लाइव सेशन हुआ वीडियो का, तो पाकिस्तानियों के मुंह पर पूरी दुनिया ने थूका था। यानी ये झूठ बोल रहे थे कि S-400 को हमने तबाह कर दिया, जबकि 9 एयरबेस जो उड़े हैं उनकी सैटेलाइट इमेजरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्टों ने पुख्ता करी है कि हाँ, ये सच्चा डैमेज है। और आज भी सैटेलाइट इमेज सामने आती हैं जहां पर नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान चुपचाप रिपेयर कर रहा है। मतलब इसमें तो सबूत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तोड़ाई तो पाकिस्तान की हुई है, पर अब ख्याली पुलाव में तुम जीत रहे हो, तो इससे कौन तुम्हें रोक सकता है। अब रही बात फाइटर जेट की, तो देखो भैया, लड़ाई है, वहां से भी मिसाइलें चलती हैं, यहां से भी मिसाइलें चलती हैं, तो फाइटर जेट तो गिर ही जाते हैं। एक दो गिरे भी हों भारत के, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई में नुकसान होता रहता है, जरूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल फाइटर जेट नहीं गिरे। भाई जब लड़ोगे, 4 घूंसे तुम सामने वाले को मारोगे तो एक तुम्हारे मुंह पर भी लगेगा। यह बात सामान्य बात होती है। और रही बात धमकी की कि भारत के आर्मी चीफ धमकी देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो गधों जरा ध्यान से धमकी को तो सुनो। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि यदि पाकिस्तान हमें किसी भी प्रकार का मौका देता है गलती करके, तब हम पाकिस्तान को पीटेंगे। यह नहीं बोला कि हम अपना ऐसे ही हथियार उठाएंगे और पाकिस्तान पर दे हमला और दे हमला, ऐसा नहीं। जब पाकिस्तान मौका देगा तब। और ऑपरेशन सिंदूर को फिर उन्होंने ट्रेलर कहा है। जबकि इसके जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, इस गधे को सुनो, इसने 2-3 स्टेटमेंट दिए। पहला एक स्टेटमेंट अमेरिका से दिया था कि भारत एक मर्सिडीज है, हम कचरे का डंपर ट्रक हैं, हमसे टकराओगे तो नुकसान मर्सिडीज का होगा। आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2 जंगें तुमने लड़ी हैं, भारत के साथ लड़े, अफगानिस्तान के साथ लड़े। आज IMF कह रहा है कि यदि तुम नहीं सुधरे तो आगे जो 2019 में आटा का क्राइसिस आया था, उससे बड़े भिखारी तुम बनोगे। तो इसमें भारत का तो कुछ नहीं उखड़ा, हमारी ग्रोथ रेट ज्यों की त्यों है। वो अमेरिका के साथ थोड़ा लफड़ा हुआ है, वरना हमारी रफ्तार को कोई रोकने वाला नहीं है। और अभी भी हम ज्यों के त्यों ग्रो कर रहे हैं, पर पाकिस्तान की वाट लग गई है, यह IMF ने खुद कहा है। और दूसरी बात इसने क्या बोला कि भारत यदि हम पर हमला करता है तो हम तुम्हारे साथ आधी दुनिया को लेकर उड़ेंगे। अब आधी दुनिया में कौन से वाले देश हैं, पश्चिमी देश हैं या फिर अपने एशिया के देश हैं, तो इससे दूसरे देश भी शक करेंगे कि ये साला हमें भी उड़ाएगा साथ में, मतलब खुद मरेगा तो संगे हमें भी लेकर जाएगा। इससे पाकिस्तान के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है कि किसी देश का फील्ड मार्शल या कहें आर्मी चीफ है, जो वहां का सबसे बड़ा राजा है, सहवाज मेवाज नौकर चाकर हैं वहां के, वो जब ऐसी बात करें कि हम मरेंगे तो आधी दुनिया को लेकर जाएंगे, तो फिर शक तो पैदा होता है कि आधी दुनिया में ये कौन कौन से देशों को तबाह करेगा। तो इस कारण से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी गिर गई है। भले ही इन्होंने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन